भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 6 जून वट सावित्री का व्रत आ गया है। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि वट सावित्री का जो व्रत है अपने पति के लिए रखा जाता है कि पति पत्नी में बीच में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़े और जो भी पत्नियां, जो भी मेरी बहनें अपने पति के लिए, उसके आयु के लिए या उनके अंदर कोई भी गंदी आदतें हैं या अगर वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की अपने पति से रिलेटेड जो भी मनोकामनाएं हैं, कल के दिन अगर आप करती हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, क्योंकि गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के 2 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं अपने जीवन काल में तो आपके घर में आपके पति से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं या प्रेम नहीं है आपके बीच में, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी जड़ से समाप्त होने वाली है। तो चलिए चलते हैं गुरुदेव जी के इस वीडियो में और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए वट सावित्री के व्रत के दिन करने के लिए। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को कोई भी माताएं कर सकती हैं, कोई भी बहनें कर सकती हैं, कोई भी पत्नियां कर सकती हैं इस उपाय को, चाहे वो व्रत है या चाहे वो व्रत नहीं भी है। ठीक, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ये इस उपाय को, जो पहला वाला उपाय है, ये उन लोगों के लिए है जो समस्याएं मैंने आपको बताई थी उसके जीवन से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, या आपके बीच में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ाना है या उसकी आयु के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, मनोकामना करना चाहते हैं, तो ये पहला उपाय है। ठीक, तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये उपाय सबसे पहले तो 10 बजे से पहले पहले कर लेना है। तो सुबह 10 बजे से पहले पहले कर ले, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। गुरुदेव जी कहते हैं कि गर्मी जैसे बहुत ज्यादा प्रचंड है, तो गर्मी से पहले पहले, गर्मी 10 बजे के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आप 10 बजे से पहले इस उपाय को कर ले। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कच्चा सूत। तो कच्चा सूत आप ले लें, या तो जहां पर मंदिर परिषद का सामान मिलता है वहां से आप उठा लें अगर आपके घर पे नहीं है तो। कच्चा सूत चाहिए इसमें आपको, और थोड़ी सी मिश्री चाहिए। और जो मिश्री लेंगे ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत दाने ले लें, 15 से 20 दाने ले लें मिश्री के। और उसके बाद आपको कच्चा दूध गाय का चाहिए। अब गाय का कच्चा दूध कितना चाहिए, तो भक्तों आधी कटोरी कच्चा दूध जो आपको गाय का चाहिए। और उसके बाद जब आप कच्चा दूध ले लेंगे कटोरी में, तो आपको जो मिश्री ली थी आपने कुछ 15-20 दाने की, वो आपको मिश्री मिला लेनी है उस कच्चे दूध में। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कल के दिन जब आप वट सावित्री का व्रत करेंगी और जो भी माताएं व्रत नहीं है, जो भी बहनें व्रत नहीं है, तो उनको करना क्या है कि आपको 10 बजे से पहले पीपल के पेड़ के पास चले जाना है ये सामग्री लेके। और जितनी भी माताएं व्रत रहती हैं और जो उस दिन अपने हिसाब से पूजा करती है, वो पूजा तो आपको करना है। तो इस उपाय के लिए आप ये अलग से सामग्री लेके चले जाएं पीपल के पेड़ के पास। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आपने कच्चे दूध जो आप आधा कटोरी गाय का लेकर आए थे, वो आपको पीपल के पेड़ के जो जड़ होता है ना, वहां पर आपको पूरा का पूरा दूध गाय का समर्पित कर देना है। और अब आपको जो भी मनोकामना है अपने पति से रिलेटेड, उनके आयु से रिलेटेड, आपके बीच में प्रेम बढ़ाने से रिलेटेड, मतलब जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको मनोकामना मांगनी है अपने पति से रिलेटेड, ये मनोकामना आपको बोल देनी है गाय का दूध समर्पित करने के जस्ट बाद। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अनाज ले लेना है। तो गेहूं ले ले, चावल ले ले, कोई भी अनाज होना चाहिए। ठीक, तो अनाज ले ले अपने हाथ में और वो कच्चा सूत ले ले। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको पीपल के पेड़ के परिक्रमा करनी है, वो कच्चा सूत से आपको गोल गोल घूमना है। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जहां से आप स्टार्ट करेंगे घूमना, वहीं पर आपको वापस से आके एक अनाज गिराना है। ठीक, ऐसी भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि कम से कम आपको 7 बार घूमना है और जहां से आपने स्टार्ट किया है और जहां पर आप खत्म कर रहे हैं, वहीं पर आपको वो एक अनाज का दाना फिर से गिरा देना है। तो ऐसे ही करके आपको 7 बार कर लेना है, गुरुदेव जी कहते हैं कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव जी कहते हैं कि जिनको करना है वो 108 बार आपको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक, तो आपको अपने हिसाब से 108 या 7 बार चुनना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने 108 बार या 7 बार परिक्रमा कर ली, इसके बाद आपको महादेव का स्मरण करना है। किनका? भगवान भोले बाबा का स्मरण करना है वहीं पर। और आपको अपनी वापस से मनोकामना मांग लेनी है और अपने पति का स्मरण कर ले। जब आप आंख बंद करेंगी तो आपको अपने पति का चेहरा देखना है, मतलब मन ही मन आपको सोचना है। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव को स्मरण करते करते भगवान भोले बाबा से सारी मनोकामना आपको वापस से मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है उसके पति के जीवन काल से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो भक्तों, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस किसी के पति के अंदर कोई बहुत ज्यादा गंदी आदत है, या उसके अंदर नशे की आदत है, या आए दिन वो घर पे मारपीट करता है, या आपके बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके बीच में प्रेम बढ़े,
और या आपके जो पति हैं वो बीमार रहते हैं, तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको इस दिन वट सावित्री के दिन आपको सुबह दोपहर शाम किसी भी समय पे ये उपाय कर लेना है। अब ये जो उपाय होगा इसमें करना क्या क्या है, चलिए आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1.25 मीटर के आसपास काला धागा लेना है। ठीक, काला धागा आपको चाहिए। अब इसमें आप ऊन भी ले सकते हैं, काला ऊन। ठीक, तो ये मार्केट में 10-15 रुपए के अंदर मिल जाएगा आपको काला धागा। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि उस काले धागे को पूरे घर के अपने जितने भी कमरे हैं वहां पर घुमा दे, कि जिससे आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर भाग जाए। ठीक, उसके बाद भक्तों करना क्या है, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपके पति सो रहे हो उनको पता नहीं चलना चाहिए। भक्तों आपके बीच में जितना भी प्रेम हो वो बात अलग है, लेकिन आपको उनको बताना नहीं है ये चीज। ठीक, तो जब भी वो सो रहे हो तो उनके हाथ में आपको हल्का सा स्पर्श करवा देना है वो काला धागा, और स्पर्श करवाने के बाद आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब भक्तों जब आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उनके जड़ में समर्पित कर देना है। पीपल के पेड़ के जड़ में वो पूरा का पूरा 1.25 मीटर का काला धागा वो आपको पीपल के पेड़ के जड़ में आपको रख के आ जाना है। ठीक, भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं इस तरीके से उपाय को करती हैं, उनकी जो भी मनोकामना है अपने पति से रिलेटेड, चाहे उनके बीच में प्यार नहीं है, या उनके पति बीमार रहते हैं, या उनका पति बहुत ज्यादा नशा पत्ती करता है, या कोई भी समस्याएं हैं जो मैंने आपको नहीं बोली और वो आप समस्याएं अपने पति के अंदर देखते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा पति सुधर जाए, या ये सोचते हैं कि इस तरीके से हो जाए, तो आपको बस ये उपाय कर लेना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी महिलाएं 6 जून को वट सावित्री के दिन मेरे बताए गए उपायों में से कोई भी एक उपाय करती हैं, उनके और उनके पति के बीच में जीवन काल के लिए बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा, खुश रहेंगे दोनों और अपने जीवन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। ठीक, तो भक्तों ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय। अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है, वट सावित्री वाले दिन ही आपको महादेव के मंदिर में जाना है और आपको 1 लोटा जल और 3 काली तिल उसी लोटे में डाल लेना है, और जो लोटा होगा वो तांबे का लोटा होना चाहिए, और जो जल भरेंगे तांबे के लोटे में घर से भर के लेके जाना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना कि आराधना करें। अब भक्तों जब आप आराधना कर लेंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो जो 1 लोटा जल जिसमें आपने 3 काली तिल मिला रखी है, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है। ठीक, अब समर्पित करने का जो तरीका है वो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको न ज्यादा तेजी से अर्पित करना है, न ज्यादा धीरे धीरे बूंद बूंद। ठीक, एक समान धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना और महादेव के इस नाम का उच्चारण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आपको बोलते रहना जब तक आप जल अर्पित ना कर दें। उसके बाद भक्तों अपने पति के जीवन काल से रिलेटेड या अपने पति पत्नी के जीवन काल से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में है वो आपको समस्या बतानी है महादेव को, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है हमारे प्रभु देवादिदेव महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।